पहलगाम का सुंदर नजारा। सामने बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़, जहाँ पर हजारों टूरिस्ट एंजॉयमेंट कर रहे थे। सभी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि इतनी हसीन वादियां उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। तभी वहाँ पर घूम रहे राहुल ने अपनी पत्नी से कहा, वैसे सच बताओ, तुमने शादी से पहले सोचा था कि तुम हनीमून मनाने के लिए यहाँ आओगी? मैंने तो पहले ही सोच रखा था, और फिर जब तुमने कहा तो सोने पर सुहागा हो गया। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये इतनी हसीन वादियाँ है राहुल। सच कह रही हो, और इन हसीन वादियों में हम और तुम हैं। ये कहकर राहुल ने अपनी पत्नी प्रिया का हाथ पकड़ लिया और वो लोग फोटो शूट करने लगे। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो फोटो शूट करा रहे थे। इसी के साथ बहुत सारे पुलिसकर्मी जो इधर उधर देखभाल कर रहे, क्योंकि पहलगाम कश्मीरी इलाके में है, जहाँ पर आतंकियों का डर बना ही रहता है। तभी वहाँ पर एक चाय लेकर मुस्लिम आया और बोला, अरे चाय पी लो, चाय चाय, कश्मीरी चाय, वादियों में चाय पी लो। यहाँ की चाय बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। राहुल, चाय मिल रही है, चलो ना हम लोग भी चाय ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी जब यहाँ आए हैं तो यहाँ की यादें अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर प्रिया काफी खुश हुई और इसके बाद राहुल ने चाय ले ली। तभी अचानक एक बच्चा भागते हुए आया और अचानक से राहुल से टकरा गया। तभी उसके पीछे उसकी मुस्लिम माँ नाजी आई और उसने कहा, माफ करना, ये बड़ा ही शैतान है। कोई बात नहीं, पर आप इसे पकड़ कर रखिए, क्योंकि यह टूरिस्ट का इलाका है। हाँ हाँ, हमें पता है। वैसे आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? हाँ हाँ, यहाँ घूमने आए हैं। और आप? हम भी अपने हस्बैंड के साथ घूमने ही आए हैं। ये सुनकर राहुल काफी खुश हुआ और इसके बाद सभी एंजॉयमेंट करने लगे। वहाँ सभी लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे और अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, क्योंकि वहाँ की हसीन वादियाँ सभी को उनमें खोने के लिए मजबूर कर रही थी। वहीं वहाँ पर कुछ इलाके के लोग भी घूम रहे थे। तभी अचानक कुछ पुलिस वाले दौड़कर पहलगाम ग्राउंड में आ गए, जिससे टूरिस्ट थोड़े हैरान हुए। क्या हुआ? आप लोग इस तरह भागकर क्यों आ रहे हो? उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी अचानक गोली की आवाज आई, जिससे सभी लोग पूरी तरह घबरा गए। तभी जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने लोगों को पकड़कर बंदी बना लिया, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा गए। कौन हो तुम और हमें बंदी क्यों बना रहे हो? चुपचाप बैठे रहो, इसी में भलाई है, वरना मारे। पर ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर कौन हो तुम? हम लोग आतंकवादी हैं और तुम लोगों को मारने आए हैं। जो भी मुसलमान है एक तरफ हो जाएं और जो हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाएं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए और एक मुसलमान ने कहा, ये भाईजान आप क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई भी अलग नहीं होगा, हम लोग हिंदुस्तान वासी हैं। अच्छा, तो तू हिंदुस्तान वासी है, ठीक है। ये कहकर उस आतंकवादी ने उसे गोली मार दी, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए और मुसलमान और हिंदू अलग अलग होकर बैठ गए। मुसलमान अपना कलमा पढ़ने में लग गए, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा डर सता रहा था। तभी नाजी को याद आया उसके पास एक और बुर्का है और उसने धीरे से प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे जल्दी से पहन लो, वरना ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। हाँ, ये जो कह रही है वो कर लो। ये सुनकर प्रिया ने मौका पाकर बुर्का पहन लिया।
तभी अचानक आतंकी ने राहुल को पकड़ा और कहा, हिंदू हो या मुसलमान? राहुल बुरी तरह कांप रहा था। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था और उसने धीरे से कहा, मैं हिंदू हूँ। अच्छा तो हिंदू है। आज मैं तुझे बताऊंगा हम लोगों की ताकत क्या होती है। ये कहकर उन्होंने राहुल के सिर में गोली मार दी, जिससे प्रिया जोर जोर से रोने लगी। पर नाजी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, शांत हो जाओ, रो मत वरना ये तुम्हें भी मार डालेंगे। वहाँ पर काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। आतंकी मुसलमान को एक तरफ करके हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। तभी अचानक एक हिंदू बच्चा अपने पिता के पास बैठा हुआ था, जिसे देखकर आतंकी ने बच्चे को अपने पास ले लिया, जिससे पिता ने कहा, नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। अच्छा, इसे छोड़ दे। अगर इसे छोड़ दे तो क्या तुम बताओ अपनी जान दोगे? हाँ, मैं अपनी जान तुम्हें दूंगा, मेरी जान ले लो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को कुछ मत करो। ये सुनकर आतंकी ने उस आदमी के सीने में गोली मार दी, जिससे डर का माहौल और ज्यादा हो गया। और इसके बाद आतंकवादियों ने एक एक करके गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात पुलिस वालों को पता लगी, तो वो लोग आतंकवादियों से लड़ने की तैयारी करने लगे और एकदम घटना स्थल पर आ गए, जहां पर पुलिस वाले और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ होने लगी। ज्यादातर आतंकी वर्दी में थे, जिस वजह से पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे। आखिर इसमें से हमारे आदमी कौन है? इस तरह कैसे पहचाना जाए? ये सब इन्हीं का प्लान था, इसलिए इन्होंने हमारी वर्दी का इस्तेमाल किया। पर हमें इन आतंकवादियों को ढूंढना पड़ेगा, वरना ये और लोगों को मारेंगे। पुलिस वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और उन्होंने लोगों को छुड़ाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक आतंकवादी पुलिस के सामने आया और बोला, तो इन्हें नहीं ले जा सकता, ये लोग हमारे गुलाम हैं। ये सुनकर पुलिस वाले को काफी गुस्सा आया और वो बोला, अच्छा तो तू ही है वो जो यहाँ पर आतंकी हमला करने आया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर उस पुलिस वाले ने आतंकी के पैर में गोली मार दी, जिसे देखकर आतंकी थोड़े दहशत में आ गए। तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, जिस पर अफसर ने कहा, हमें जल्द से जल्द इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। तभी अचानक आतंकवादियों के लीडर ने कहा, हमला कर दो, कोई ना बचने पाए, अल्लाहू अकबर। आप चिंता न कीजिए हुजूर। ये कहकर आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिससे पुलिस वालों को भी हमला करना पड़ता है और वहाँ पर गोलियों की बरसात होने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपे थे, कुछ तो जमीन पर लेटे हुए थे। सभी के दिलों में दहशत थी और वो प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, इस बार हमें बचा ले, अगली बार हम लोग कभी ऐसी जगह पर नहीं आएंगे। सभी लोग भगवान से और अल्लाह से प्रार्थना करने में लगे हुए थे। वहीं आतंकवादियों ने बहुत सारे हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। कुछ तो मुसलमान भी हिंदुस्तान के नाम पर मौत के घाट उतर गए। काफी देर लड़ाई होने पर पुलिस वाले कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार थे। तभी एक जोर का बम धमाका हुआ, जिससे वहां पर धुआं धुआं हो गया और चारों तरफ सन्नाटा पड़ गया और आतंकी वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद जब लोगों ने इधर उधर देखा तो चारों तरफ लाश ही लाश थी। तभी प्रिया भागकर राहुल के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये क्या हो गया?
तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अभी कुछ देर पहले ही तुमने वादा किया था कि हम लोग यहाँ से हसीन लम्हे बटोर कर ले जाएंगे। नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? प्रिया जोर जोर से रो रही थी। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। छोटे छोटे बच्चे, औरतें रोने में लगी हुई थी। ये सब देखकर पुलिस वाले भी काफी ज्यादा दुखी हुए। इन आतंकवादियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, हम भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। आप सही कह रहे हैं, इन्होंने हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मारा है। हम इन्हें भी इसी तरह मारेंगे। इसके बाद वहाँ पर एकदम एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसके बाद लोगों को अस्पताल पहुँचाने का काम शुरू हुआ। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे पति अभी जिंदा है, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलो। ये अभी जिंदा है। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। ये कहकर औरत तेज तेज चिल्ला रही थी। औरत की आवाज सुनकर जल्दी से डॉक्टर उस औरत के पास आए और उसके पति को ले जाने लगे। तभी उसके पति ने दम तोड़ दिया। ये देखकर वो औरत भी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इन्होंने मना किया था कि इतनी दूर मत आओ। मैं ही जिद करने लगी और आज भगवान ने मेरे सुहाग को मुझसे छीन लिया। अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये कहकर वो औरत बेहोश हो जाती है। वही प्रिया भी जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि वो वहाँ अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई थी। अब वो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? घर वाले तो उसे ही दोष देंगे। इस पर प्रिया ने रोते हुए कहा, इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार दिया होता। मैंने ये बुर्का क्यों पहन लिया? ये कहकर प्रिया ने बुर्के को उतारा, फेंका और कहा, आज इसी की वजह से मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, आपको न्याय करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम लोग इसी तरह आतंकवादियों की सूली पर चढ़ते रहेंगे? चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। चीख पुकार मची हुई थी। पहलगाम, जहाँ पर टूरिस्ट का आकर्षित केंद्र हुआ करता था, आज वहाँ पर मौत का मातम छाया हुआ था, जिसे देखकर सभी की आंखें नम हो रही थी। तभी नाजी प्रिया के पास आई और उसे समझने लगी। इस तरह मत रहो। अल्लाह उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह होता ही नहीं। अगर होता तो आज मेरे राहुल को बचा लिया होता। तुमने तो अल्लाह की इबादत की थी ना। ये सुनकर नाजी चुप हो गई। उसे पता था इस समय प्रिया पर क्या गुजर रही है और उसने कहा, मुझे पता है तुम इस समय बहुत ज्यादा दुखी हो, पर जो हो गया उसे बदल नहीं सकते ना। बदला जा सकता था। अगर मैं यहाँ ना हुई होती तो मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ आई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अभी मुझे सुहागन हुए बस 1 ही हफ्ता हुआ था और 1 हफ्ते में ही मैं विधवा हो गई। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर नाजी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो प्रिया को संभालने लग गई। वहाँ पर अभी सभी लोग एक दूसरे को संभाल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर किसी के घर वाले मौजूद नहीं थे, जिस वजह से सभी एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले एक एक करके उन सभी को वहाँ से ले जाने लगे। अब वहाँ पर सिर्फ लाशों का ढेर रह गया था, जिसे धीरे धीरे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। जिसे ले जाते समय पुलिस वाले भी काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे। आखिर अब किस प्रकार इसका न्याय होगा?
क्या उन आतंकवादियों को सजा मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि इंसाफ होना जरूरी है।